सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग लौह तुला कहानी को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखता। एक पद में उत्तर देना है। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है, आप इसे समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। बनिए के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था जीर्ण धनः। तुला कैहि भक्षिता आसीत। तुला किसके द्वारा खा लिया गया था? किसके द्वारा खा ली गई थी? तो मूषकैहि, चूहों के द्वारा। चूहों के द्वारा बच्चों खाया नहीं गया था, बल्कि उसने झूठ कहा था। सेठ ने झूठ कहा था, क्योंकि लोहे की तुला को चूहे नहीं खा सकते हैं। तुला कीदृशी आसीत। तुला कैसी थी? तो तुला पूर्व पुरुषोपार्जिता, यानी कि पूर्वजों के द्वारा उपार्जित थी। पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र किसके द्वारा हर लिया गया था? जैसा कि जीर्णधन बोलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शेनेन। शेनेन के द्वारा, यानी कि बाज के द्वारा। विवदमानौ तौ द्वाौ अपि कुत्र गतौ। मतलब कि विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए? वे दोनों गए थे राजकुलम, राजकुल में गए थे। पंचतंत्रम इति ग्रंथस्य रचनाकारः कः। पंचतंत्र इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। लौह तुला इति कथा कस्मात् ग्रंथात् गृहीतः। लौह तुला कहानी किस ग्रंथ से ली गई है? यह ली गई है पंचतंत्रात्, पंचतंत्र से। गंतुम इति पदे कः प्रत्ययः। गंतुम पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें है तुमुन प्रत्यय। मूषकैहि इति पदे का विभक्ति है? मुस्कै में कौन सी विभक्ति है? इसमें है तृतीय विभक्ति, तृतीय बहुवचन। तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम। तब मेरी तुला वापस करो यदि पुत्र की आवश्यकता है। अत्र में पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में जो में है, यह किसके लिए आया है? तो यह आया है वणिक पुत्राय, बनिए के पुत्र के लिए। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। स्थूल पद यानी कि जो काला किया हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। जीर्णधनः विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत्। जीर्णधन धन के नाश हो जाने पर विदेश जाने का विचार करता है। तो कौन करता है? तो जीर्णधनः के स्थान पर हो जाएगा कहा, और इधर प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लग जाएगा। फिर है श्रेष्ठिनः शिशुः स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। शिशु स्नान की सामग्री लेकर के अभ्यागत के साथ जाता है, यानी कि अतिथि के साथ गया। तो किसके साथ गया? तो अभ्यागतेन, यहाँ पर हो जाएगा केन। वणिक गिरिगुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान। बनिए ने पर्वत की गुफा को बृहच्छिले यानी कि बड़ी चट्टान से ढक दिया। तो किससे ढक दिया? तो बृहच्छिलया, यह स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कया, स्त्रीलिंग तृतीया। सभ्य ही तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभा के द्वारा उन दोनों को भली भांति समझाकर तुला और शिशु प्रदान करके संतुष्ट कर दिया गया। तो कैसे संतुष्ट कर दिया गया? तो तुला शिशु प्रदानेन के स्थान पर हो जाएगा केन। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न उत्तर पूरा होता है।
अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।